बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन भी काफ़ी अहम है, इम्पॉर्टेंट, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज अडयाला जेल में दोबारा अदालत लगनी है और ये अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लगाया जाना मकसूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर है कि जेल ट्रायल तो करें, लेकिन वो ओपन ट्रायल होना चाहिए, जिसमें पब्लिक हो, जिसमें मीडिया हो, जिसमें अवाम हो, और जो भी उस हियरिंग को सुनना चाहे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, जैसे आम अदालतों में होती है। लेकिन मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों है? ये है असल खबर कि ये सब कुछ क्यों है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात क्यों नहीं माने जा रहे और आज क्या होने जा रहा है। लेकिन आज क्या होने जा रहा है इस पे आते हैं जरा कुछ देर के बाद। पहले जरा पिछली जो हियरिंग हुई हफ्ते को, कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं, कुछ खबरें आपको दे चुका हूं, अंदर का हाल, बाहर का हाल, काफी कुछ। उसकी वजह के 3 सहाफी जाने में कामयाब हुए थे। लेकिन आलमी ज़राए अबलाग कल की हियरिंग को, यानी कि हफ्ते की हियरिंग को कैसे उन्होंने रिपोर्ट किया, और पहले तो वो सुन लें, उसके बाद फिर आते हैं आज यानी कि सोमवार को क्या होना है। सुनिए जी कि ये बीबीसी की स्टोरी है। इस तरह बाकी दीगर ज़राए अबलाग ने भी इसको रिपोर्ट किया है। आलमी ज़राए अबलाग खासतौर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन बीबीसी ने एक जरा तफसील के साथ एक रिपोर्ट सबमिट की है। वो है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ हफ्ते को रावलपिंडी की अडयाला जेल में साइफर मुकदमे की समाअत हुई। तो बहुत से मुल्की और गैर मुल्की मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी सुबह सवेरे ही अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था, डिवीजन बेंच का, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा की तरफ से ये हुक्म था। उन्होंने क्योंकि पिछला सारा ट्रायल गैर कानूनी गैर आईनी करार दे के उठा के बाहर फेंक दिया था। उसके बाद फिर वफाकी काबीना ने दोबारा उसकी मंजूरी दी, मंजूरी करके उसकी जो गलतियां वलतियां थी उसको ठीक किया, लेकिन अपनी उसी जिद पे कायम रहे। लेकिन चूंकि हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसलिए मीडिया, लोकल मीडिया यानी कि कौमी मीडिया और आलमी ज़राए अबलाग के नुमाइंदे भी वहां पे मौजूद थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे कि आज हम अडयाला जेल जाएंगे और कमरा अदालत देखेंगे, इमरान खान साहब के साथ गपशप करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब के पूछेंगे, अंदर का हाल देखेंगे कि वाकईतन इस समाअत उसी तरीके से हो रही है जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, या फिर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो कहते हैं कि हम सुबह सवेरे ही पहुंच गए थे। 2 घंटे यानी 9 बजे के करीब इस मुकदमे की समाअत करने वाले जज अबू हसनात मोहम्मद जुल्करनैन खुद गाड़ी चलाते हुए पुलिस स्क्वाड में अडयाला जेल के गेट पर पहुंचे और गेट के बाहर मौजूद सहाफियों को देखकर अपनी सरकारी गाड़ी का शीशा नीचे किया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देकर जेल के अंदर रवाना हो गए। यानी उन्होंने ये नोट कर लिया कि बाहर मीडिया मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है, कैमरे लगे हुए थे सब के सब, तो वो मुस्कुराए और अंदर चले गए। जेल के गेट के बाहर जो सहाफी उन्हें जानते थे वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि सिर्फ उन्हें देखकर मज़कूरा जज मुस्कुराए हैं, और मुझ समेत दीगर सहाफी, मुझ समेत यानी बीबीसी के नुमाइंदे बात कर रहे हैं कि मुझ समेत दीगर सहाफी इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि आज तो इस मुकदमे की समाअत को अडयाला जेल में देखेंगे और फिर 4 माह के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान को देखेंगे और इनसे गपशप भी करेंगे। यानी मीडिया भी इश्तियाक है मीडिया में कि वो एक साबिक वजीर आजम इमरान खान जो कि बहुत मकबूल हैं, उनके जरा हाल हवाल देखें, अंदर जाके देखें उनकी हालत क्या है, जिस तरीके से डॉक्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या माजरा है। तो जेल के गेट के बाहर सहाफी, जो सहाफी उन्हें जानते थे, वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए। उसके बाद जी सहाफियों को इस बात का भी यकीन था कि क्योंकि अदालत ने अपने गुज़श्ता हुक्मनामे में जेल के अंदर कायम की गई अदालत को ओपन कोर्ट करार दिया था और कहा था कि जिसकी भी ख्वाहिश हो तो वो जेल के अंदर आकर इस अदालती कार्रवाई को देख सकता है, इसलिए अब उन्हें अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता था। जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, कोई मामूली अदालत का ऑर्डर नहीं था और डिवीजन बेंच का था, तो इसलिए मीडिया बड़ा खुश था, मुतमईन था। लेकिन उनको उस वक्त सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने देखा कि मज़कूरा जज के अंदर जाने के बाद उनका अमला इस्लामाबाद पुलिस की एक पुरानी वैन में पीछे बैठकर जेल पहुंचा, जिसमें अमूमी तौर पर मुल्जिमान को अदालतों में पेश किया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूं हुआ
کہ پہلے اس مقدمے کے پروسیکیوٹر اور ملزمان عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا اور ان کے اہل خانہ کے کچھ افراد کو جیل کے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد صحافیوں کو بھی یقین ہوتا چلا گیا کہ اب تو ان کی باری بھی آ ہی جائے گی اور ابھی عدالت گیٹ پر موجود صحافیوں کو اندر بلا لے گی۔ یہ صحافیوں کی خوش فہمی تھی، کیونکہ خصوصی عدالت کے جج ان صحافیوں کو خود دیکھ کر اندر گئے تھے اور اس لیے وہ زیادہ پر امید تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحافیوں میں تشویش بڑھنے لگی، کیونکہ اندر سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ جیل کے اندر سماعت شروع ہو چکی ہے اور صحافی باہر انتظار کر رہے تھے، نیشنل میڈیا بھی اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر جب صحافیوں نے جیل کے اندر جانے کی کوشش کی تو وہاں پر موجود سیکورٹی عملے نے انہیں روک لیا اور کہا کہ ابھی جج صاحب نے اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ یعنی جج صاحب نے حکم دینا تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کو، جیل انتظامیہ کو کہ باہر سے میڈیا کو بلا کے لائیں، تو جیل انتظامیہ یہ بتا رہی ہے، جیل کے حکام بتا رہے ہیں کہ ابھی جج صاحب نے آپ کو ہمیں کوئی حکم نہیں دیا، اس لیے آپ یہیں تشریف رکھیں اور گیٹ توڑنے کی کوشش مت کریں۔ اسی دوران جیل سپرنٹینڈنٹ نے ایک ڈی ایس پی جس کا نام الطاف تھا کو فوکل پرسن مقرر کیا اور وہ صحافیوں کے نام لے کر لکھ کر لے گئے، جس کے بعد صحافیوں کو کچھ یقین ہو چلا کہ اب تو اندر جا کر عدالتی کارروائی کو وہ پوری طرح سے دیکھیں گے، اور کیونکہ ضابطے کی کارروائی تو پوری کرنا قانونی تقاضا ہے۔ یہ ایک اور سٹیپ آگے گیا۔ پھر کچھ اور وقت گزرا تو فوکل پرسن ایک پرچی پر 3 صحافیوں کے نام لکھ کر لے آئے اور کہا کہ ابھی صرف ان 3 صحافیوں کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ جب اس فوکل پرسن سے صحافیوں نے پوچھا کہ ان 3 صحافیوں کے نام کس نے فائنل کیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جیل حکام نے ان تینوں ناموں کی منظوری دی ہے۔ یہ 3 صحافی اندر چلے گئے، جیل کے اندر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوست اگر فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پوزیشن لے لے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور اس لیے یعنی کہ جب باقی ساری صحافی کھڑے ہیں تو 3 صحافی اندر چلے گئے تو باقیوں کو دکھ تو ہونا تھا۔ صحافیوں کے احتجاج میں کچھ شدت آئی، جس کے بعد فوکل پرسن دوبارہ جیل سے باہر آئے اور گیٹ کے باہر موجود جن صحافیوں کے نام لکھے تھے ان کے اداروں کے نام لکھ کر جیل کے اندر چلے گئے، اور یوں وقت گزرتا گیا۔ پھر نہ تو صحافی عدالتی کارروائی دیکھنے کے لیے اندر گئے اور نہ ہی فوکل پرسن نے جیل کے باہر آنے کی زحمت گوارا کی۔ جیل کے اندر عدالتی کارروائی میں کیا ہوا؟ اب آگے یہ سوال تھا۔ تو جن 3 صحافیوں کو کمرہ عدالت میں لے جایا گیا ان میں مقامی صحافی رضوان قاضی بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ دیگر دو صحافیوں کے ہمراہ کمرہ عدالت کی طرف جا رہے تھے تو اس مقدمے کے پروسیکیوٹر جن میں ذوالفقار نقوی اور راجہ رضوان عباسی شامل تھے وہ کمرہ عدالت سے باہر آ گئے اور انہوں نے ان تینوں صحافیوں کو بتایا کہ مقدمے کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یعنی جو 3 صحافی گئے تھے ان کے جانے سے پہلے ہی سماعت جو ہے وہ 4 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی اور سماعت ہو بھی گئی اور سب کچھ ہو بھی گیا، اور ان 3 صحافیوں کو بھی عدالت میں ایکسس نہیں دی گئی۔ آگے جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ عدالت کے جج بھی اٹھ کر جا رہے تھے۔ جب وہ کمرہ عدالت میں گئے تو عدالت میں جو جج صاحب تھے وہ بھی اٹھ کر جا رہے تھے، تو کہ صحافیوں کو دیکھ کر وہ رک گئے اور انہوں نے ملزمان عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کے سامنے کارروائی ہو تو میڈیا والے بھی آ گئے۔ یعنی عمران خان صاحب اور قریشی صاحب نے پہلے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اوپن کورٹ کا آرڈر ہے، وکلا نے بھی کہا کہ میڈیا کو بلائیں، میڈیا کے سامنے بات کریں، تو جج صاحب نے کہا لو جی وہ بھی آ گئے، میڈیا والے بھی آ گئے۔ حالانکہ پروسیکیوٹر کے مطابق یعنی کہ جو سرکاری وکلا ہیں ان کے مطابق سماعت پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ مقامی صحافی رضوان قاضی نے بتایا کہ عدالتی عملے کو بلا کر دوبارہ کارروائی شروع کی گئی، لیکن اس عدالتی کارروائی میں اس مقدمے کے پروسیکیوٹر موجود ہی نہیں تھے۔ یہ اب ایک اور ڈرامہ ہی کہنا چاہیے ویسے تو، کہ دوبارہ سے عدالت شروع کر دی گئی اور پروسیکیوٹرز بتا کے باہر جا چکے تھے کہ جناب سماعت مکمل 4 دسمبر ہے۔ انہوں نے اسی عدالتی کارروائی میں کوئی عدالتی امور تو سر انجام نہیں دیے گئے، البتہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے سائفر سے متعلق سیاسی بیان دیے، جس کے بعد عدالتی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔
इन 3 सहाफियों में एक और मुकामी सहाफी बाबर मलिक ने बताया कि जब उन्हें कमरा अदालत में ले जाया गया तो उन्होंने जज को बताया कि बड़ी तादाद में सहाफी बाहर मौजूद हैं, जिस पर उनके बकौल साइफर मुकदमे की समाअत करने वाले जज का कहना था कि आइंदा समाअत पर उनको भी बुला लेंगे। उन्होंने कहा कि कमरा अदालत में कुछ अफराद को भी बिठाया हुआ था जिन्हें गेट के बाहर खड़े सहाफियों की मौजूदगी में जेल के अंदर जाते हुए नहीं देखा गया। दोबारा सुन लें, बीबीसी के नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा, यानी कि बाबर मलिक ने कहा कि या किसी और सहाफी ने कहा कि कमरा अदालत में कुछ अफराद को भी बिठाया हुआ था और जिन्हें गेट के बाहर खड़े सहाफियों की मौजूदगी में जेल के अंदर जाते हुए नहीं देखा गया। यहां यह अमर काबिल जिक्र है बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि इन सहाफियों के बयानात की तस्दीक मुल्जिमान के वकला ने भी की जो उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे, यानी कि जो रिपोर्टर्स ने आके बताया, बाहर 3 रिपोर्टर्स ने, वो सब कुछ की तस्दीक जो इमरान खान साहब के वकला थे और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला थे और उनकी फैमिली मेंबर थी, उन्होंने भी तस्दीक की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि जिन सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मज़कूरा जज जब समाअत के बाद बाहर निकलेंगे तो उनकी गाड़ी रोककर एहतजाज किया जाएगा। इसकी इत्तला मिलने पर पुलिस की इजाफी नफरी इस गेट पर तैनात कर दी गई और जिस गेट से साइफर मुकदमे की समाअत करने वाले जज जेल के अंदर गए थे वहां पर मौजूद सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। बाद सिक्योरिटी स्टाफ ने सहाफियों को बताया कि इस जेल के 5 गेट हैं और जज साहब किसी भी गेट से बाहर निकलकर जा सकते हैं, जिसके बाद सहाफियों का एहतजाज करने का प्लान मान पड़ गया। साइफर मुकदमे की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने हफ्ते को होने वाली अदालती कार्रवाई के बारे में जो हुक्मनामा जारी किया उसकी पहली 2 लाइनों में लिखा है कि इस अदालती कार्रवाई को देखने के लिए मीडिया और आवाम मौजूद थी, जिनको देखकर यह कहा जा सकता है कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 352 की तकमील हो गई। ज़ाब्ता फौजदारी का कानून किसी भी मुकदमे के ओपन ट्रायल से मुताल्लिक है। अब यहाँ पे बीबीसी की जो स्टोरी है, आखिरी जो 2 लाइनें लिखते हैं कि जो अदालती हुक्मनामा जारी किया गया, ऑर्डर ऑफ द डे जो जारी किया गया, उसमें यह लिखा कि पब्लिक और मीडिया मौजूद थे। तो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है और जो पूरी रिपोर्ट उन्होंने शाया की उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज दोबारा ये समाअत है, तो आज देखना है कि आलमी ज़राए इब्लाग और पब्लिक और वकला और अवाम के लोग, अवामी लोग जो जाना चाहते हैं, क्या उनको जेल के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी या फिर ये तौहीन अदालत का केस बनेगा। तो बहरहाल देखते रहिए, सुनते रहिए। बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है मामला। उसकी वजह यह है कि अगर अवाम जाएंगे, अगर वकला जाएंगे, अगर सहाफ़ी जाएंगे तो वो सब कुछ रिपोर्ट करेंगे बाहर आकर, और ये घाटे का सौदा है क्योंकि अंदर तो फिर खुली बातें होंगी, खुला ट्रायल होगा और सब कुछ सबको बोलने का और सुनने का मौका मिलेगा और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यह है इत्तला। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।